इस वीडियो में हम डार्सी और चेजी सूत्र है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। अब इसमें एक न्यूमेरिकल जैसे दिया हुआ था कि 300 मीटर लंबा एक पाइप जिसका व्यास 0.25 मीटर है, इसमें से 4 मीटर पर सेकंड के वेग से जल प्रवाहित हो रहा है। पाइप में घर्षण शीर्षानी, द्रवीय मध्यमान गहराई तथा द्रवीय ढाल के मान को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे शुरुआत करना, जो चीज़ दिया हुआ हमें गिवन है वो चीज़ हम पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है 300 मीटर लंबा, इसका मतलब हमारा क्या है, पाइप की लेंथ L इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 300 मीटर हमें दिया हुआ है। पाइप का हमारा व्यास, जिसका व्यास हमें दिया हुआ है, व्यास यानी कि D कितना दिया हुआ है, 0.25 मीटर हमें दिया हुआ है। फिर इसमें से 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यानी हम सीधे देखते ही समझ जाएंगे, यूनिट को देखते ही कि हाँ ये हमारी क्या है, गति वेलोसिटी है हमारी v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सारे गिवन डेटा और हमारा क्या है, f की वैल्यू जो घर्षण गुणांक है, f की वैल्यू हमारी दी हुई है 0.01। इसमें फार्मूले में हमें इतना चीज़ें इस्तेमाल करना है। अब हम पहला चीज़ है घर्षण शीर्ष हानि निकालना है। तो घर्षण शीर्ष हानि डार्सी के जो फार्मूला है उससे हम जानते हैं HF इज इक्वल टू 4FL V स्क्वायर अपॉन 2GD। अब यहाँ पे वैल्यू सारी पुट कर देंगे और उसको फिर कैलकुलेट करेंगे। F 0.01, L लेंथ 300 मीटर, वेलोसिटी 4 मीटर 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू G 9.81 इंटू डायामीटर कितना है 0.25। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर इसका हमारी वैल्यू आ जाएगी, आती है 39.14 मीटर। तो ये हमारा आ गया पहला आंसर, जो हमारा पहला चीज़ था ये हमारा निकल गया। अब दूसरी चीज़ है क्या है, द्रवीय मध्यमान गहराई। तो द्रवीय मध्यमान न्यूमेरिकल करने के लिए हमें फार्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। द्रवीय मध्यमान गहराई यानी कि m की क्या है फार्मूला इसका, तो डायामीटर डिवाइडेड बाई 4। डायामीटर दिया हुआ है कितना 0.25 मीटर डिवाइडेड बाई 4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0625 मीटर। इसके बाद द्रवीय ढाल, जो द्रवीय ढाल हमें यानी कि क्या है I, इसका फार्मूला हमारा क्या है HF डिवाइडेड बाई HF यानी कि जो घर्षण शीर्ष हानि है, इसको हम अगर पाइप के लेंथ से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, द्रवीय ढाल। तो HF कितना हमारा हमने निकाल चुके हैं 39.14। तो 39.14 डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है पाइप की, 300 मीटर की लेंथ है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा कितना आता है 0.13। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो द्रवीय ढाल है ये यहाँ पर ये कोई डायमेंशन मीटर या सेंटीमीटर नहीं है। तो ये तीनों हमारे आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा एक और न्यूमेरिकल हम लेते हैं, इसमें एक देखते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक वृत्ताकार पाइप दिया हुआ है, अब पढ़ते जाएंगे और फिर उसमें लिखते चले जाएंगे क्या क्या चीज़ हमें दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे है, हमें दिया हुआ है क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो 250 मीटर 250 mm व्यास हमें दिया हुआ है। तो D इक्वल टू हमारा 250 mm इक्वल टू मीटर में इसको चेंज कर लेना है 0.25 मीटर। लंबाई पाइप की लंबाई दी हुई है 100 मीटर लंबाई, तो L इक्वल टू 100 मीटर और 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है हमारी वेलोसिटी v, गति है 3 मीटर
पर सेकेंड। जो कुछ भी गिवन था वो चीज़ हमने लिख लिया। अब सूत्रों के अनुसार तो पहले हमें किससे निकालना है, डार्सी सूत्र से। तो पहले हम डार्सी सूत्र लिखेंगे। डार्सी सूत्र, इसके लिए हमें f की वैल्यू हमें दी हुई है। f यानी कि घर्षण गुणांक जो है हमारा 0.005 हमें दिया हुआ है। तो अब डार्सी का फार्मूले से हमारा घर्षण शीर्षानी क्या होता है, घर्षण शीर्षानी HF, मतलब दोनों ही केस में हमें HF निकालना, चाहे डार्सी सूत्र से निकालें चाहे चेजी सूत्र से। तो HF यानी घर्षण शीर्षानी, HF का फार्मूला हमारा पता है हमें, 4FL V²/2GD। इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। 4 × F की वैल्यू 0.005 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 100 मीटर है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 × 9.81 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर कितना 0.25। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमें मिलता है, इसकी वैल्यू हमें मिलती है HF इक्वल टू, हमारी कैलकुलेशन की वैल्यू 3.67 मीटर। तो इस तरह से हमने डार्सी सूत्र से निकाला। अब इसी HF को हमें दूसरा इसमें दिया हुआ है, किससे निकालना है, चेजी सूत्र से। तो चेजी सूत्र क्या है, ये V = C√I.M। इसको हम मॉडिफाई कर लें तो यहाँ पर हमारी C की वैल्यू हमें गिवन है, C = दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 55, ये हमारा 55 दिया हुआ है, C = 55। तो इसको हम इक्वेशन पर मॉडिफाई करें अगेन तो क्या हो जाएगा, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो V² = C² × I × M। I हमारी क्या है, ये हमारी द्रव्यीय ढाल, और M क्या है, मध्यमान गहराई, द्रव्यीय मध्यमान गहराई। अब यहाँ पे हम I की फार्मूला हम लिख लें कि V² = C² × I, हमारी जो ढाल है, द्रव्यीय ढाल, वो क्या होता है HF अपॉन पाइप की जो लेंथ है, मल्टीप्लाई M हमारा क्या होता है, ये डायामीटर पाइप का डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे हम वैल्यू हम पुट कर देंगे तो V² हमारी कितनी है 3 मीटर, तो 3² = C² यानी कि 55 का स्क्वायर इंटू HF हमें निकालना है, अपॉन लेंथ हमें दिया हुआ है कितना है 100 मीटर, लेंथ हमें दिया हुआ है 100 मीटर इंटू डायामीटर हमारा 0.25 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम बदलेंगे तो हमारा HF इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 3² × 100 × 4 डिवाइडेड बाई 55 का स्क्वायर इंटू 0.25। अब इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, HF इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा HF की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये 4.76 मीटर। तो इस तरह से जो है, अब इसके अंदर देखेंगे कि मतलब हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब जो द्रव्यीय ढाल है, द्रव्यीय ढाल का फार्मूला इस्तेमाल किया, मध्यमान गहराई को फार्मूले का इस्तेमाल किया, और चेजी का फार्मूला तो हमारा है ही। तो इस तरह से जो है हर एक चीज़ को अगर हम ध्यान रखें तो मतलब हम न्यूमेरिकल जो है वो कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।